हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स का ये वीडियो, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर के अंतर्गत विविध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इसी वीडियो के साथ भारतीय इतिहास टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास की कंप्लीट रिवीजन नोट्स की वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज शुरू की जाएगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। तो एक तरफ प्रमुख विचारक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और सभी तथ्य सही सुमेलित हैं। तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज है। वहीं दांते की प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी है। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुरहाम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेशों की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किसने किया था? यह सिफारिश लागू की गई थी। तो यह सिफारिश यूरोप में उपनिवेश पर लागू की गई थी। अगला प्रश्न है। इजारेदार, पटेल, सर्राफ, वजहदार में से जिस शब्द का अर्थ मुद्रा परिवर्तक है, तो मुद्रा परिवर्तक अर्थ जो है सर्राफ का होता है। अगला प्रश्न है। वर्ष 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने अलेक्जेंडर बुरनीज को बलूचिस्तान, सिंध, काबुल, कंधार में से कहाँ का अंग्रेज राजदूत बनाकर भेजा था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने अलेक्जेंडर बुरनीज को काबुल में राजदूत बनाकर भेजा था। अगला प्रश्न है। भारत ने कठोर पश्चिमी विरोध रुख अपनाया। तो सुएज नहर संकट के समय में भारत ने कठोर पश्चिमी विरोध का रुख अपनाया था। अगला प्रश्न है। जिस नेता ने कहा था कि कश्मीर आर्थिक आवश्यकता के कारण भारत संघ में सम्मिलित हुआ है, तो ये कथन शेख अब्दुल्ला का है। अगला प्रश्न है। प्रेस अधिनियम की सेंसर व्यवस्था कब पारित की गई थी? तो 1799 ईस्वी में प्रेस अधिनियम की सेंसर व्यवस्था पारित की गई थी। अगला प्रश्न है। आधुनिक तेलुगु साहित्य का प्रवृत्त प्रतिष्ठापक बना था? तो राय बहादुर वीरेश लिंगम पेंटुलु बने थे। अगला प्रश्न है। दादाभाई नौरोजी को बड़ौदा राज्य में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दादाभाई नौरोजी को बड़ौदा राज्य में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, अर्थात आयरलैंड की निवासी थी। अगला प्रश्न है। रंजीत गुहा, डेविड अर्नोल्ड, बिपिन चंद्रा, ज्ञान पांडे में से मध्यवर्ती यानी सब अल्टर्न इतिहास लेखन की विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? तो मध्यवर्ती इतिहास लेखन की विचारधारा से बिपिन चंद्रा संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है। वर्ष 1974 में न्यूक्लियर क्लब के सदस्य के रूप में भारत की इस स्थिति का स्वागत करने वाला देश कौन था? तो भारत की स्थिति का स्वागत करने वाला देश फ्रांस था। अगला प्रश्न है। 1834 में अकाल के बारे में दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त, विलियम बेंटिक, पालमे दत्त में से यह किसने कहा था कि जुलाहों की हड्डियां भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं? तो यह विलियम बेंटिक ने कहा था। अगला प्रश्न है। बहुमूल्य धातुवाद और व्यापार का अनुकूल शेष मुख्य विशेषता क्या है? तो वो वाणिज्यवाद का। मालाबार के मुस्लिम किसानों को क्या कहते हैं? तो मालाबार के मुस्लिम किसानों को मोपला कहते थे। अगला प्रश्न है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला हरदयाल, बीरेंद्र कुमार घोष, सत्येंद्र नाथ बोस, लाला मोहन घोष में से क्रांतिकारी नेता कौन नहीं था? तो क्रांतिकारी नेता लाल मोहन घोष नहीं थे। अगला प्रश्न है शूद्राज इन एंशियंट इंडिया, अर्बन डिके इन इंडिया, फ्रॉम लिनेज टू स्टेट और मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन एंड एंशियंट इंडिया में से किस पुस्तक के लेखक आर.एस. शर्मा नहीं हैं? तो फ्रॉम लिनेज टू स्टेट पुस्तक के लेखक आर.एस. शर्मा नहीं हैं। अगला प्रश्न है। सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवन में से यूटोपियन समाजवादियों से संबंध नहीं है?
तो यूटोपियन समाजवादियों से फ्रेडरिक एंजल्स का संबंध नहीं है। फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए समाजवादी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति की पहलों से संबंधित उद्देश्य क्या है? तो भारतीय विदेश नीति मुख्यतः विश्व शांति बनाए रखना, मानव स्वतंत्रता का विस्तार करना, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध आदि जो है इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो भारतीय इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन H.G. रॉलिंसन ने किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। कारण है, बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार एन स्टीन्सगार्ड, ओम प्रकाश वाल्यूर, असिनदास गुप्ता में से किसने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी थी? तो सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा वान ल्यूर ने दी थी। अगला प्रश्न है, जेम्स अगस्टस हिक्की के संबंध में क्या सही है? तो जेम्स अगस्ट हिक्की के संबंध में सही कथन है कि वह भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत था। उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। कंपनी सरकार ने उसे निडर पत्रकार होने के कारण जेल भी भेजा था। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना यानी ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन पुस्तक किसने लिखी है? तो ताराबाई शिंदे ने एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई, सिस्टर निवेदिता, डी.के. कर्वे एवं जी.एस. अगरकर में से जिसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की है? तो महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की है। अगला प्रश्न है, देसी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य, ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड मोइरा का है। अगला प्रश्न है, नौ राजस्व नीति, नौ विधि प्रणाली, नौ शिक्षा प्रणाली, कृषि व्यापारीकरण में से कौन सा कारण है ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारक नहीं था? नई शिक्षा प्रणाली जो है ये ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, वहाबी एवं कोका आंदोलनों में समान विशेषता क्या थी? तो इन दोनों आंदोलनों में समान विशेषता धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवाओं को किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है, लेक्स लोकी अधिनियम क्या है? तो लेक्स लोकी अधिनियम धर्म परिवर्तन करने से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिए जाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। 1891 में बाल विवाह का निषेध अधिनियम किनके प्रयास से पारित हुआ? तो केशव चंद्र सेन और बहरामजी मालाबरी के प्रयास से पारित हुआ। अगला प्रश्न है, केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्यक्षेत्र क्या था? तो इनका कार्यक्षेत्र दलित एवं किसानों के उत्थानार्थ कार्य करना था। अब सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। एक तरफ प्रमुख नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। तो अबुल कलाम आजाद की पत्रिका है अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल से जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट की पत्रिका न्यू इंडिया है, महात्मा गांधी की पुस्तक यंग इंडिया है। अब यंग इंडिया पुस्तक किसकी है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। अब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, जिसका तर्क है अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। तो उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सेना की भर्ती में ब्रिटिश राज्य ने अदायगी की मालगुजारी, घाटवाली, महलवारी, यादगारी में से किस प्रणाली को अपनाया? तो घाट वाली प्रणाली को अपनाया था। गोरखा कंपनी ने के सर्वाधिक विश्वसनीय सिपाही हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वह सामरिक कला में निपुण थे और वह अनुशासित थे, आदि प्रमुख कारण रहे हैं। आपको सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन से जुड़ी हुई है, ट्रिब्यून दयाल सिंह से, मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी और इंडिपेंडेंट इंडिया एम.एन. रॉय से जुड़ी हुई है।
अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। अगला प्रश्न है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 के लेखक कौन थे? तो 1936 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक आई उसके लेखक थे एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सही कालक्रम में लगे हुए कुछ आयोगों से संबंधित है। तो साइमन आयोग 1927 ईस्वी में आया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया और वहीं भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? उस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में जिस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी तो वो था रॉलेट एक्ट। असाधारण बंदी की शुरुआत का संबंध किससे है? तो असाधारण बंदी की शुरुआत का संबंध वॉल स्ट्रीट में कीमतों के गिरने से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुश्री एएस बेबरी द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? तो जो ब्रिटिश संग्रहालय में बाबरनामा रखा गया है उसका अनुदित जो था उसका शीर्षक था मेमोयर्स ऑफ बाबर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की? तो नीतिगत घोषणा लॉर्ड मोंटेग्यू ने की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कौन सा कमीशन था? तो यह बटलर कमीशन था। अगला प्रश्न है मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः युद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। तो ये 1864 ईस्वी में किया गया था। सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो, फिर नॉर्थब्रुक, मिंटो द्वितीय और उसके बाद लिनलिथिगो आता है। अगला प्रश्न है विभिन्न विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आती है चर्च हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद आती है इनलाइटेनमेंट और हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद आती है एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद आती है सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति कब अपनाई गई? तो 1858 से 1870 ईस्वी में अपनाई गई। स्थानीय वित्त योजना लागू की गई। तो स्थानीय वित्त योजना लॉर्ड मेयो के द्वारा लागू की गई। गांधी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वस्फूर्त क्रांति कहा गया है? तो स्वस्फूर्त क्रांति जो है भारत छोड़ो आंदोलन को कहा गया है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे दुर्गाबाई देशमुख, मार्गरेट कुंसिन्स, मैडम कामा एवं मुथुलक्ष्मी रेड्डी में से उत्साहवर्धक यानी निर्माणकर्ता नेता थी? तो निर्माणकर्ता नेता थी मार्गरेट कुंसिस। अगला प्रश्न है 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था? तो रेडक्लिफ कमीशन को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है सुमित सरकार, बिपिन चंद्र, रंजीत गुहा एवं के.एन. पडिक्कर में से सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अपने सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए रंजीत गुहा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब स्वीकार की थी? तो 1765 ईस्वी में। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मसूलीपट्टनम, करिकल, हुगली एवं बालासोर में से भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो डचों का वाणिज्यिक केंद्र हुगली में नहीं था। आपको सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित पॉइंट को देखते हैं जो युद्ध और उनसे संबंधित संधियों से हैं और सभी तथ्य सही सुमेलित हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि से समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कर्जन किचनर का वर्ष 1904-05 का विवाद किससे संबंधित है? तो कर्जन किचनर का वर्ष 1904-05 का विवाद वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है उस शासक का नाम क्या है जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था? तो वो थे मल्हार राव गायकवाड़, बड़ौदा के शासक। अगला प्रश्न है और वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। तो नारायण गुरु की जो है जाति मीमांसा से संबंधित है। त्रिपुरा नैनी रामास्वामी चौधरी शंभू वध से, वेंकटरायलु नायडू राइजिंग सन से, श्रीधरालु नायडू वेद समाज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है माणिकतला, रंगापुर, मुजफ्फरपुर, मिदनापुर में से वर्ष 1906 में प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट कहाँ हुई थी? तो प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट रंगापुर में हुई थी।
अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार जॉन बीक्लिफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत, फांसीवाद, शून्यवाद, सिंडिकेलिज्म एवं नाजीवाद में से संबंधित है? तो शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत जो है नाजीवाद से संबंधित है। मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का एक आर्थिक पैकेज था। अगला प्रश्न है, भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो समिति नियुक्त की गई थी वो कौन सी थी? तो वो थी DS कोठारी समिति। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडीज, पॉलीबियस एवं टैसिटस में से स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो यह कथन थ्यूसिडाइडीज ने दिया है। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो घटनाओं के सही कालक्रम में सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, फोर्ट विलियम का गवर्नर एवं बंगाल का दीवान में से दस्तक जारी कौन करता था? तो बंगाल का नवाब दस्तक जारी करता था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतें किसको प्रदान की थी? तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने क्षेत्रीय रियासतें या रियायतें फ्रांसीसियों को प्रदान की थी। नेहरू महाल नोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो नेहरू महाल नोबिस युक्ति कौशल द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका कारण है कि पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। तो उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी। विभिन्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तो युद्धों का सही कालक्रम में सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फिर प्रथम बर्मा युद्ध, फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आता है। अब विभिन्न संगठनों और उनकी स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1851 में हुआ, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित हुआ, इंडियन एसोसिएशन 1876 में और मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में स्थापित हुई। आपको सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं, जिसमें एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनके ग्रंथों को दिया गया है और सभी तथ्य सही सुमेलित हैं। आरसी दत्त की ग्रंथ यानी पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आरजे मूर की पुस्तक है द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी। AR देसाई की पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और HJ ब्रूमफील्ड की पुस्तक है एलीट कन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं, जेसी बोस, मेघनाथ, शाह, होमी भाभा एवं महेंद्र लाल सरकार में से इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने की थी। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत हुई थी? तो ये बजबज में हुई थी। एक बार पुनः को सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित पॉइंट को देखते हैं। डेविड अर्नोल्ड, द कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविड लुडेन, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, डेविड पेज, प्रील्यूड टू पार्टीशन और C.A. बेली की पुस्तक है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद। अगला प्रश्न भी सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। तो रूसो की जनरल बिल यानी सामान्य इच्छा सिद्धांत है, मार्क ब्लॉक सामंतशाही से जुड़े हैं, F. एंजल्स समाजवाद से जुड़े हैं, M. N. श्रीनिवास संस्कृतिकरण से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत रोम के प्रभाव में आकर प्रौद्योगिकी रूप से सर्वाधिक लाभान्वित किस शिल्प में हुआ था? तो कांच बनाने के शिल्प में सर्वाधिक जो है लाभान्वित हुआ था। अगला प्रश्न है, तुहफतुल मुहाउद्दीन के लेखक हैं? तो तुहफतुल मुहाउद्दीन के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध किससे रहा है? तो मौलाना अब्दुल बारी का संबंध फिरंगी महल स्कूल से रहा है। जिसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? तो यह तर्क दिया था WC स्मिथ ने। विभिन्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो विभिन्न घटनाओं का सही कालक्रम है, पहले बॉम्बे योजना, फिर बेबल योजना, फिर कैबिनेट मिशन योजना, फिर माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, वह जिसने पुणे में एक विधवा गृह खोला, विधवा पुनर्विवाह संस्था की स्थापना की और 1893 में विधवा से विवाह किया और 1916 में स्त्रियों के लिए एक विश्वविद्यालय की बंबई में स्थापना की? तो वो थे प्रोफेसर DK कर्वे। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। तो वाची अय्यर जो हैं
तिन्नेवेली षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए हैं। टी.के. माधवन वैकोम सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास पिल्ले द हिंदू प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। वहीं ई.वी. रामास्वामी नायकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानववादियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानववादियों के राजकुमार के रूप में इरेस्मस को जाना जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा को कब हस्तगत किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में हस्तगत किया था। शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो शाहू को मुगल कैद से शाहजादा आजम ने मुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मौलाना शिबली नोमानी का संबंध रहा है? तो मौलाना शिबली नोमानी का संबंध नदवतुल उलेमा से रहा है। अगला प्रश्न है, 1937 से 39 के दौरान मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मानववाद का जनक किसे माना जाता है? मानववाद का जनक पेट्रार्क को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लार्ड को मिल, शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बाना लीती। अगला प्रश्न है, बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापारिक संतुलन किसके मूल लक्षण थे? तो ये वाणिज्यवाद के मूल लक्षण थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक भारतीय क्रांतिकारी जो कि बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था, वे कौन थे? वे थे लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, जो देशी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही, वो थी मैसूर। वांडुंग सम्मेलन का संबंध किससे रहा है? तो वांडुंग सम्मेलन जो है गुटनिरपेक्षता से संबंधित रहा है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ये थे हेरोडोटस, और इन्हीं को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश किया गया था। तो भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी आदि में किया गया था। अगला प्रश्न है, जिसने सर्वप्रथम सूत्रबद्ध मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की 3 अवस्थाएं अर्थात वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद थी? तो ऐसा व्यक्त करने वाले विचारक थे कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, एम विश्वेश्वरैया, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, बी.पी. माधव राव तथा मिर्जा इस्माइल में से किसने 3 देशी रियासतों मैसूर, जयपुर और हैदराबाद का दीवान चुना गया था? तो वो थे मिर्जा इस्माइल। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा की एक सतत संघर्ष है? तो ये कहा था जा बैप्टिस्ट कोलबेयर ने। अगला प्रश्न है, व्हाइटमैन्स का भार सिद्धांत संबंधित था? तो व्हाइटमैन्स का भार सिद्धांत साम्राज्यवाद से संबंधित था। अब विभिन्न घटनाओं का सही कालक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर में बम धमाका, फिर काकोरी केस, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, उसके बाद चिटगांव आर्मरी रेड केस था। अब सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। इरेस्मस प्रेज ऑफ फॉली से जुड़े हुए थे। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस है। थॉमस मोर की यूटोपिया है। दांते की डिवाइन कॉमेडी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस आदिवासी प्रमुख नायक को ईश्वर का अवतार और विश्व पिता यानी धरती आबा की तरह माना गया था, वो थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला दरिया था, ये कथन किसका है? ये कथन है दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो थे गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, अल्ताफ हुसैन, हाली, नजीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं चिराग अली में से अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा कि जिसने सर्वाधिक योगदान किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में प्रदान किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में सर्वाधिक योगदान प्रदान किया था। तो साथियों, ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास के टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत विविध प्रश्नों का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर किया गया है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें, रिवीजन नोट्स की वीडियो सीरीज जो है इतिहास के तीनों कालखंडों की पूरी की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज आज की इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी लोग बेहतर रिवीजन के लिए इन सभी वीडियो के देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के नाम से ये प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगली वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का वीडियो लेकर के आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी की तैयारी बेहतर हो।